राधे कृष्ण भक्तों, आज अपन श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 का श्लोक नंबर 17, 18, 19, 20, 21 पर चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। काश्य च परमेशवासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकी श्रापराजितः। इसमें संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि काशीराज काश्य में परमेश्वर अशोक वन में महारथी शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट और अजय सात्विक ने अपने अपने शंख बजाए थे। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए। ये जो श्लोक है, युद्ध के आरंभ में पांडवों की ओर से शंख ध्वनि का वर्णन है ना। एंड इसमें जो है उन प्रमुख योद्धाओं के नाम बताए गए हैं जिन्होंने शंख बजाया था। ठीक है, ये जो ध्वनि थी केवल ध्वनि ही नहीं थी, धर्म और युद्ध के लिए तत्परता की उद्घोषणा थी। ठीक है, श्लोक नंबर नेक्स्ट देखिए। द्रुपदो द्रौपदेयास्यः सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंख ददमहु पृथक पृथक। दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, अपराजित, अजय और महाबाहु महान भुजाओं वाला अभिमन्यु ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए थे। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए। ये जो श्लोक है युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के वीरों द्वारा शंखनाद के वर्णन का हिस्सा है। ठीक है, जो युद्ध में की शुरुआत का संकेत देता है, जिसमें सभी प्रमुख योद्धा अपनी अपनी शक्ति और तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके थे, यानी कि खड़े हो गए थे। ठीक है, श्लोक नंबर नेक्स्ट देखिए। स घोषोदात राष्ट्राणां हृदयानि वेदारयते नभस्य पृथ्वी चेवह तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इसका अर्थ देखिए, उस कोलाहलपूर्ण ध्वनि की वजह से शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया था। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए। ये जो श्लोक है युद्ध के आरंभ में पांडवों के शंखनाद के प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, ये जो ध्वनि थी इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि यह कौरवों के दिलों में डर पैदा कर गई थी। ठीक है, और उन्हें यह एहसास कराया था कि एक बहुत ही शक्तिशाली और दृढ़ संकल्प वाली सेना से युद्ध करने जा रहे हैं, जिससे उनके मन में घबराहट और निराशा छा गई थी। ठीक है, श्लोक नेक्स्ट देखिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्टः धातराष्ट्रेण कपिध्वजः प्रवते शस्त्र समापाते धनुरुद्रम्य पांडवः। हे राजा, इसके बाद कपिध्वज वानर ध्वजा वाला अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को युद्ध के लिए सुव्यवस्थित पूरी व्यूह रचना में खड़ा देखकर जब अस्त्र शस्त्र चलाने की तैयारी शुरू हो गई थी, तब उसने अपना धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा। क्या कहा, भावार्थ देखिए इसका। ये जो श्लोक है महाभारत युद्ध के आरंभ के तनावपूर्ण पल को दर्शाता है। ठीक है, जहाँ युद्ध की घोषणा हो चुकी थी पहले ही और दोनों सेनाएं आमने सामने थी और अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने का अनुरोध करते थे। ठीक है, जिससे उन्हें अपने विरोधियों को देखने और युद्ध की भावना को महसूस करने की अवसर मिल सके। ठीक है, श्लोक नेक्स्ट देखिए। सैन्योरुभियो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत है यावदेता त्रिरिक्षेयहम योद्धुकामान वसितान। लास्ट श्लोक है, ध्यान से देखिएगा। हे अच्युत अटल श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध करने के इच्छुक इन सभी योद्धाओं को ठीक से देख न लूं। ठीक है, इसमें जो है अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं युद्ध होने से पहले। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए। इसमें जो है जब वे युद्ध के लिए तैयार थे ना अर्जुन, और अर्जुन युद्ध भूमि में अपने विरोधियों को कौरवों को देखना चाहते थे युद्ध होने से पहले कि कौन कौन उनसे लड़ने के लिए वहां पर उपस्थित है, खड़े हैं। ठीक है, ये जो अपने 5 श्लोक कंप्लीट हुए।